प्रद्युम्न महाराज तरुण अवस्था में भय, जवान भय। जब प्रद्युम्न महाराज जवान भय, अपनी ही पत्नी रति से पूछने लगे, हे देवी, आपने मेरी सेवा किया है तो सेवा तो ऐसे किया है जैसे एक मां करती है। सेवा तो ऐसे किया जैसे एक मां करती है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, आपके आंखों में मां की ममता नहीं दिखाई दे रही है। रति मैया ने कहा, महाराज ममता दिखाई दे तो कैसे दे, क्योंकि हम तो आपकी जन्म जन्म की पत्नी है, इसीलिए ममता नहीं दिखाई दे रही। पत्नी कितना भी पति को प्रेम कर ले, लेकिन मां की तरह प्रेम नहीं कर सकती। मां की ममता इसीलिए निराली कही गई है। दुनिया में किसी भी देश में चले जाएं हम, किसी भी प्रदेश में चले जाएं, और यदि किसी को आपने मां कहा है, माता जी कहा है, तो आप देखिए उसकी माता की आपके प्रति करुणा बरसने लगेगी। प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल करके देख लो। थोड़ा सा उदास बैठ जाओ किसी कोने में, और आप उस दिन बोलो ना, वो आएगी पूछेगी, बेटा क्या बात, अगर मां ने ममता लुटाई ना होती तो ममता मई मां कहाई ना होती। अगर मां ने ममता लुटाई ना होती तो ममता मई मां कहाई ना होती। साधक कहते हैं, राजन जब प्रद्युम्न महाराज ने पूछा, देवी तुम्हारे अंदर हमें मां की ममता नहीं दिखाई दे रही है, आपने सेवा मेरी ऐसे किया है जैसे एक मां करती है, लेकिन आपके अंदर मां की ममता कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात कौन हुआ, परिचय बताया, महाराज आप तो नारायण के पुत्र हो, भगवान नारायण सुता संबरेणा हतो ग्रहा। भगवान नारायण सुता, आप तो भगवान नारायण के पुत्र हो, ये तो राक्षस आपका हरण करके लाया है। जो ये बात सुनी, अब तो प्रद्युम्न महाराज बड़े क्रोधित हो गए। अरे ऐसी बात है क्या, बड़े क्रोधित हो गए, और जाकर के संबरासुर को ललकार दिया। जब संबरासुर महाराज को ललकारा तो बात में इतनी बात बढ़ गई कि संबरासुर का वध कर दिया। नाति दीर्घेण काले निशा कारसुनी रूढ़ यौवना। थोड़े समय में जवान भय थे प्रद्युम्न महाराज। अपनी पत्नी से ही प्रश्न किया, उन्होंने बताया, महाराज हम तो आपकी जन्म जन्म की पत्नी हैं। जो पता चला जाकर के संबरासुर को ललकारा, बात इतनी बढ़ गई, बात में प्रद्युम्न ने वध कर दिया उनका। जब वध किया, संबरासुर मारा गया, और अपनी पत्नी रति देवी को लेकर के प्रस्थान करते हैं। आते हैं कहाँ, द्वारिकापुरी। अब तो रुक्मणी मैया को जब ये बात पता चली कि वही हमारा खोया हुआ बेटा आज वापस आया है, तो अब तो जय जयकार होने लगी। बोले नारायण भगवान की, द्वारिकाधीश महाराज की जय। खुशियां छा गई पूरी द्वारिकापुरी में, जय जयकार होने लगी। अच्छा विचार करो आप जरा, आपका बेटा जन्मते ही गायब हुआ हो, और जब जीवन में मिले, वो जब जीवन में मिले तो अकेला नहीं, बहू रानी के साथ में मिले, कितनी खुशी होगी आपको जरा विचार करो, कितनी खुशी होगी। जब मिले तो बहू रानी के साथ में मिले। रुक्मणी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ा आनंद छाया है द्वारिकापुरी में। और प्रद्युम्न
प्रद्युम्न महाराज का स्वागत भया। जब प्रद्युम्न का स्वागत हुआ, साधक कहता है राजन, इसी प्रकार भगवान हर काम में हम आपको किसी ना किसी को माध्यम जरूर बनाते हैं। भगवान बिना माध्यम बनाए कोई काम नहीं करता। करने वाला वही है, कराने वाला वही है, बशर्ते नाम हमारा आपका दे देता है। ये बोलने वाला मैं नहीं हूं, बुलवाने वाला कोई और है। बताया था बीच में आपको, कौन है वहां वाणी आती है जहां से। ये मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मुख बोलता है या तू बोलता है। आज इधर भगवान ने दूसरा विवाह कैसे किया, ध्यान से सुनिए। एक सत्राजित नाम का भक्त था, सत्राजित नाम का। आसीत सत्राजितो सूर्यो भक्त से परमा सखा, प्रीत समय मणिम प्रादा, सूर्य तुष्टा समयंतकम। आसीत सत्राजितो सूर्यो भक्त से परमा सखा। सत्राजित नाम का भगवान का अनन्य भक्त, जिसने सूर्य देव की तपस्या करके एक स्यमंतक मणि को पाया। उस मणि का प्रभाव जानते हो क्या था? जो भी उस मणि को पहनता, जैसे ये माला हमने पहन रखी है, उस मणि को पहनने से नित्य 8 भार सोना पहनने वाले को मिलता था। सोचो, अरे बाप रे बाप, गांव की भाषा में बोलेंगे अरे बाप रे बाप। हे भगवान, एक भार में 12 ग्राम सोना होता है। महिलाओं को ये ज्यादा बात पता होगी, क्योंकि सोना चांदी आपसे ज्यादा कोई नहीं खरीदता। हाँ, आदमी लोग पैसा तो दे देंगे, कहेंगे अच्छा खरीद तुम ही लाओ, डिजाइन मान लो नहीं पसंद आई तो। 10 ग्राम का एक तोला माना गया है और 12 ग्राम का एक भार माना गया है। कितने भार सोना मिलता है? 8 भार। तो जोड़ घटाना लगाओ कितना सोना रोज मिल रहा है। तोला की भाषा में कन्वर्ट किया जाए तो 12 8 96, 9.5 तोला सोना वो नित्य मिलता है। एक तोला आजकल के डेट में खरीदने में बड़ा लोहा लगता है, महंगाई ज्यादा है। कितने में होगा अभी सोना? कितने में होगा है जी? 40-50 कुछ हो गया। तो हम लोग तो इतना जल्दी खरीद नहीं पाते हैं, मिलता ही रहता है भक्तों के द्वारा। फिर भी जो खरीदते हैं उनको तो पता होगा कि 50,000 में लगभग सोना है एक तोला। 9.5 तोला कितना हुआ जाकर के? करीब 4.25 लाख रुपए आज की डेट में नित्य उसको मिलता है रोजाना। अरे मालदार हो गया थोड़े दिनों में। दिन दुनी रात चौगनी हो रही है तरक्की किसकी? सत्राजित की। और मणि पहनने के प्रभाव से उसके मुखार बिंद की जो तेज है, अद्भुत तेज है, गजब का तेज है। सत्राजित के मुखार बिंद पे बहुत मालदार हो गया। हमने एक अपना अनुभव किया है संसार में। किसी के पास अगर कोई कीमती चीज है और फिर वो जब तक लोगों को दिखाए ना तब तक पेट का भोजन नहीं पचता है। जिसको आम भाषा में कहते हैं इनको बदहजमी है। मान लो मोटरसाइकिल आए भैया, अब पूरा मोहल्ला कैसे जाने, पूरा ये त्रिवेणी नगर कैसे जाने कि भैया के पास बढ़िया गाड़ी है R15। क्या करेंगे? बिला वजह इधर से नचाएंगे उधर से नचाएंगे, हो 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 हो। घर के बाहर लोग निकलेंगे, भैया का भयो? अरे कुछ नहीं, गाड़ी लाए पड़ोसी।
वही बार बार राउंड काट रहे हैं। ऐसे घटना याद आई बधेजमी की। एक माता जी थी, माता जी ने बुढ़ापे में पहली बार चांदी की चूड़ी बनवाई। उन्हें बहुत शौक था चांदी की चूड़ी पहनने का। यद्यपि जब तक पति जीवित हो तो महिलाओं को हाथ में चांदी नहीं चाहिए, हाथ में चांदी पहनना वर्जित बताया गया है। माता जी थी, बूढ़ी थी, पति देव थे नहीं, तो चांदी की चूड़ी पहनने का उन्हें शौक था। चूड़ी बनवाई माता जी ने, और जब चूड़ी बनवाई माता जी ने, पूरे मोहल्ला की जनगणना कराई। इधर उनके घर में, उनके घर में, उनके घर में। वैसे सबसे ज्यादा अगर बड़ी रिपोर्टर होती हैं आजकल की तो महिलाएं होती हैं। पूरे मोहल्ला की अगर गणना लेना है तो अपनी अपनी पत्नियों को फ्री कर दो, कह दो तुम मोहल्ले में चाहे जहां जाओ। और फिर शाम को जब भोजन पे बैठो तो पूछ लो, ए फलाने घर में क्या था? अरे उनके घर में दाल बनी थी तो चावल नहीं बना। अच्छा, संतराम के घर में, उनके घर में रोटी नहीं बनी। पूरे मोहल्ला की गणना शाम को बता देंगे। अब आप किसी के घर में जाएं, सबसे पहली नजर आप लोगों की यही पड़ती, कौन क्या पहने हैं। बाला बहुत बड़े हैं, झुमकी अच्छा कब बनवाई तुमने? सुनते नहीं, तुमने कुंडल कब बनवाए? पहली नजर महिलाओं की ये सोने चांदी झाला पर पड़ जाती है। माता जी पूरे मोहल्ले में घूम आई, लेकिन माता जी की तारीफ किसी ने नहीं किया कि माता जी तुमने चूड़ी जो बनवाई है, चूड़ी बहुत बढ़िया है भाई। किसी ने तारीफ नहीं किया। अब माता जी बार बार हाथ झटके, ए बेटा इधर आओ, वही हाथ झटके जिसमें चांदी की चूड़ी पहने। लेकिन सब आ तो जाए, माता जी का काम तो कर दें, लेकिन चूड़ी की तरफ ध्यान कोई ना दे।